तो 24 के चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नैरेटिव सेट करने की लड़ाई देखने को मिल रही है। दोनों ही तरफ मुद्दों के अपने अपने नैरेटिव हैं, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, लेकिन इस चुनाव में अभी तक कोई खास नैरेटिव बनता नजर नहीं आया है। वोटर्स खामोश हैं। यही वजह है कि सियासी पार्टियों की लाख कोशिशों के बावजूद लड़ाई किसी खास मुद्दे तक पहुंच नहीं पा रही। लिहाजा घूम फिर कर फिर वही हिंदू मुसलमान की सियासत आ जाती है और ऐसा ही एक बार फिर से करने की कोशिश हो रही है। ताजा मामला जुड़ा है बीजेपी की अमरावती से उम्मीदवार नवनीत राणा से, जो हैदराबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची, जहां उन्होंने 15 सेकंड वाला एक विवादित बयान दे दिया। आपको सुनवाते हैं। सेकंड दे दीजिए, आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर? बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं कि नहीं नहीं, देखिए हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है करिए आप, कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना। मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे 15 सेकंड के लिए? पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर? हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले, इस स्टेटमेंट का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अरे अब ये देखिए, बीजेपी अपनी ऊंची हरकतों पे आ गई। मुसलमानों को गालियां दो, 15 सेकंड हटा दो, सबको मार डालेंगे, पोलराइज करो सिचुएशन को, नफरत फैलाओ, देश के अंदर कम्युनल डिसहार्मनी फैला दो। बस यही इनकी मंशा रह गई है, क्योंकि उनको पता चल गया है बीजेपी को कि अब की बार 200-250 पार करना भी मुश्किल हो चुका है इनके लिए। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ मुंबई से इंडिया न्यूज संवाददाता नीतीश झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, नवनीत राणा ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कोई ऐसा बयान दिया हो जिसने विवाद यहाँ पर क्रिएट कर दिया हो। नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर AIMIM भड़की हुई है। कार्रवाई की मांग अब चुनाव आयोग से हो रही है। अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो हैदराबाद से सियासी पारा चढ़ा है, ये सिर्फ हैदराबाद तक रुकेगा नहीं, ये महाराष्ट्र और पूरे देश में हो रहे लोकसभा चुनाव पर जो है इसका असर अब देखने को मिलेगा। हालांकि नवनीत राणा ने जो ये बयान दिया है 13 सेकंड वाला, इसका तार जोड़ा हुआ है 2013 के अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान से, जहां पर उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए और उसके बाद हम आपको दिखा देंगे कि हम क्या है। तो उसी बयान को जब अमरावती से चुनाव लड़ रही नवनीत राणा हैदराबाद पहुंचती है माधवी लता के प्रचार प्रसार के लिए, वहां पर सभा में वो कहती है कि 15 मिनट की नहीं, 15 सेकंड के लिए अगर हम आए तो 15 सेकंड में ही हम बता देंगे कि दोनों भाई कहां आएंगे और कहां से जाएंगे। तो इस पर पूरा सियासी पारा जो है अब चढ़ चुका है और ऐसे में MIM की तरफ से अब अकबर ओवैसी की तरफ से जो है अब बयान आया है कि वो चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि इसमें संज्ञान ले और इस मामले में अपनी जो भूमिका है इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये धार्मिक और कम्युनल जो बयान है उनकी तरफ से दिया गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी के जो बयान थे उसको लेकर के जो है कई बार MIM ने माफी भी मांगी है, लेकिन वो बार बार इस बयान को लेकर जो है लगातार दूसरे पार्टी के नेता लगातार MIM पर और ओवैसी पर हमलावर रहे। ओवैसी ने इस पर पलटवार करते हुए आज जो होती है, चर्चा आज भी होती है। वहां 15 मिनट को लेकर बयान था, यहाँ 15 सेकंड को लेकर बयान है। एक्शन होगा क्या? नियम क्या कहता है?
जी बिल्कुल, देखिए नियम ये कहता है कि चुनाव के समय पर किसी भी तरह से धार्मिक या कम्युनल बयानबाजी से नेताओं को बचना है। प्रसार में किसी भी धर्म का या किसी भी समुदाय विशेष का नाम लेकर आप वोट नहीं मांग सकते या किसी समुदाय विशेष पर आप निशाना नहीं साध सकते। और ऐसे समय पर अगर ऐसी बयानबाजी दी जाती है तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई करने के लिए जो है कटिबद्ध है, उन्हें इस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन अब तक इसमें इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका आने वाले समय में रहेगी वो देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद आपको। हमारे साथ खास मेहमान बन गए आलोक मेहता जी, हमारे साथ हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। अरविंद मोहन जी कंसल्टिंग एडिटर हैं और प्रोफेसर मनोज कुमार हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, ये बयान जो आया है, आपको नहीं लगता कि पूरे चुनाव को बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन बार बार हिंदू मुसलमान पर लाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल अबुल जी जो कह रहे हैं आप, और बल्कि खास करके इस तरह के बयान पर जैसे अपने साथी भी कह रहे हैं मुंबई से, मेरा तो मानना है कि चुनाव आयोग को इस बारे में तत्काल इस बारे में हस्तक्षेप करना चाहिए। और जो परंपरा रही है, लेकिन हाँ ये है कि सारे नियम कानून सब तोड़े जा रहे हैं, हर वर्ग कानून, देश का कानून की इज्जत दांव पर है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि वो एक पक्ष नहीं है, दोनों चारों पक्ष इस तरह से जब होते हैं और उसको कम्युनल रंग मिलता है तो ये देश के लिए, लोकतंत्र दोनों के लिए अच्छा नहीं। और जो अब ये ठीक है कि होता क्या है कि अभी हम उसको टेप मंगाएंगे, कितना सही होगा। भारत में हमारे यहाँ ये जो है, चाहे वो ओवैसी साहब का हो या किसी, पहले हिंदू महासभा वाले इस तरह के भाषण देते थे, एक समय में अभी भी कई जगह जाति आधार पर कितना कुछ बोल जाते हैं, धर्म के आधार पर बिहार में आप देखिए, यूपी में देखिए। ये सही है कि नियम को, और मीडिया, आप हमको आपको नहीं दोषी आप मानेंगे, हम लोग मीडिया में हम लोग लिखते नहीं थे कि हिंदू है या मुसलमान है, यदि कोई हत्या भी होती है तो उसका होता है एक समुदाय। अब तो ये कि खुलेआम आप दिन रात बोलिए, टीवी पर बोलिए, कम्युनिकेशन सोशल की मीडिया पढ़ाई में, में और बताया क्या जाता करवा है कि दीजिए। हिंदू या मुसलमान नहीं, खास समुदाय लिखकर या बोलकर आपको संबोधित करना है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सब नियम जैसे ताक पर रख दिए गए हैं। अरविंद मोहन सर, अगर 15 मिनट वाले बयान की आलोचना आज तक हो रही है तो 15 सेकंड वाले बयान की आलोचना नहीं होनी चाहिए क्या? एक्शन नहीं होना चाहिए क्या? देखिए, ये सब ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला है और ईंट और पत्थर की जुगलबंदी का कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। अब कानून अपनी जगह काम करे और ठीक है, रोक लगाए और सजा दे, लेकिन ईंट और पत्थर की जुगलबंदी का कोई असर अभी चुनाव पे दिखाई नहीं दे रहा है। और नवनीत राणा कौन चीज़ है और ओवैसी क्या चीज़ है, ये तो अलग चीज़ है। कुछ प्रधानमंत्री इस चुनाव को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर चुके और उसका भी कोई असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये नाटक काफ़ी हो चुका है और इस नाटक को लोग अब समझ गए हैं कि असल में ओवैसी का बयान क्यों आता है, नवनीत राणा का हनुमान चालीसा पाठ क्यों। अब पता नहीं वो अब हनुमान चालीसा पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, क्योंकि एक दफे हनुमान चालीसा की ऐसी बेचैनी हो गई कि वो बॉम्बे में पढ़ेंगी, चीफ मिनिस्टर निवास के सामने पढ़ेंगी। अब ये नौटंकी सब असल में समझ गया। तो प्रोफेसर जो है जी, मेरे ख्याल चुनाव में अब इन चीजों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इसलिए ये खुद ब खुद पीछे हो जाएंगी। लेकिन उससे कानून के जो भी लोग हैं जिनको ये रखवाली करनी है, जिनको इनकी चिंता करनी चाहिए, उनकी ड्यूटी खत्म नहीं होती, उनको तत्पर होना होगा जिससे इस तरह की कोशिशें न हो। और बीच चुनाव में ऐसे आके हैदराबाद जैसी जगह पे और इतने सारे कैमरे और के सामने ये बयान देना, ये तो सीधे सीधे पनिशमेंट की मांग करता है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं, ये जानबूझकर दिया गया बयान है ताकि 2012-13 का वो वीडियो एक बार फिर सतह पर आए और लोग उसको देखें। हालांकि उसमें वो जेल जाना पड़ा था अकबरुद्दीन ओवैसी को। प्रोफेसर मनोज, 2 घटनाएं हुई और दोनों ही हैदराबाद में हुई। मेरा सीधा सवाल कि क्या ये अश्लीलता थी राजनीतिक रूप से? एक माधवी लता का वो इशारा जो उन्होंने तीर चलाने का किया मस्जिद की तरफ, और अब ये बयान। देखिए अबुल जी, सबसे पहले तो आज की ये जो घटना पे जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इस देश की जो नेचर है पॉलिटिक्स का, अगर आप देखें तो कहीं न कहीं इसका बेनिफिट सबने लिया है और आज उसी बेनिफिट को राजनीतिक में किस प्रकार से इनको फायदा लेना है, चाहे ओवैसी दीन साहब हों या फिर अभी नवनीत राणा का जो स्टेटमेंट आया है, उसी को ध्यान में रख के किया जा रहा है। लेकिन अभी हमारे पूर्व के वक्ता जो बोल रहे थे कि इस चीज को आज की देश की जनता समझ चुकी है, क्योंकि अब इन सब चीजों से कुछ होने जाने वाला है नहीं। मेरा ये मानना है कि इस देश में
जब स्वतंत्रता के बाद से और उसके पहले भी जब ब्रिटिशर्स थे, तो आप सब समझ सकते हैं किस प्रकार से समाज को तोड़ के उन लोगों ने भारत से पाकिस्तान बनाया। और उसके बाद की बहुत सारी लंबी सीरीज है, और जो कि हमेशा चुनाव के समय में इस तरीके के मुद्दों को लेके आया जाता है और एक पोलराइजेशन करने का तरीका होता है। नो डाउट ऑब्वियसली कि ये जो इस पे इलेक्शन कमीशन को बहुत ही कड़े रूप से आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर आप करते हैं तो सामने वाले को भी मौका मिलता है और समाज में एक तरीके से ग्राउंड स्तर पे लोगों में एक डिवीजन होता है, जो कि लोकतंत्र के लिए और सामाजिक दृष्टिकोण से सौहार्दता के लिए कहीं से भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इंतजार तो कोई हमें जारी भी नहीं है करा कि सकता। 15 सेकंड वाला ये बयान देकर जो विवादों में आ गए हैं नवनीत राणा, तो चुनाव आयोग इस पर एक्शन क्या लेता है। ऐसे तो बड़े एक्शन हो जाते हैं, लेकिन नवनीत राणा को लेकर अपडेट जल्दी से मिले, इसका इंतजार हमें भी है बतौर पत्रकार। आलोक सर, आपने कहा एक समय था, ये बिल्कुल ठीक बात है, एक समय था जब हिंदू मुसलमान नाम में लिया नहीं जाता था, आज खुलकर बोला जा रहा है। क्या नेताओं को सूट करती है हिंदू मुसलमान के नाम पर करने वाली राजनीति और इसीलिए छूट नहीं रही? देखिए, इसमें कोई शक ही, मैं इसलिए आपसे कहा कि मैं वर्षों से चूंकि चुनाव कवर करता रहा हूँ, हमारे जो अरविंद जी हैं वो भी देखते रहे हैं। इस दृष्टि से सब लगभग हम सब जो कहते हैं कि हमाम में सब नंगे हैं वाला स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कम नहीं किया है, शिवसेना ने कम नहीं किया है। बाल ठाकरे जी के जमाने के उनके भाषण पर आप देखिए ना, उस समय भी बाद में तो सुप्रीम कोर्ट तक से हुआ। खाली कानून की प्रक्रिया आपने कहा कि इसलिए ये जो स्थितियां हैं ये बनने के लिए जो लोग भी इस समय जिम्मेदार होते हैं। और लेकिन मैं इस बात से अभी थोड़ा अरविंद जी की बात से थोड़ा असहमत हूँ सम्मान के साथ। देखिए, इसका असर होता है क्योंकि भारत के जो कम शिक्षित लोग हैं या जो जिनके मन में बहुत ज्यादा धार्मिक भावनाएं, क्योंकि मैं भी कुछ लोगों से बीच में बात करता हूँ, थोड़ा लोगों से जो भी ऐसे जो सामान्य लोग हैं, पत्रकारों से बात मत करिए, आप साहित्यकार नेताओं से बात मत करिए, आप उन लोगों से बात करिए जो कॉमन है, जिनको कुछ ज्यादा पता नहीं। वो उनको लगता है देखिए हाँ ये ऐसा हो सकता है, मुसलमानों के लिए ऐसा खराब कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसीलिए मैंने पहले भी अपने कार्यक्रम में रचना जी आपको कहा था, लोगों ने कहा भाई तो इलेक्शन तो आखिरी है, तो ऐसे कितने ही मुस्लिम थे जिन्होंने सोचा कि वोट ही मत डालो, पता नहीं यार डालो तो जाकर के इकट्ठा डाल दो। अभी भी ऐसा हो रहा है कई जगह। अभी आम आदमी पार्टी सारे मुस्लिम इलाकों में लाकर के फॉर्म भरवा रही है, कल भी मैंने इसका जिक्र किया था, पहले से लिखा रही है 1000 तुमको मिलेगा, सारे मुस्लिम भर रहे, उनको लगता है कि हमको पैसा मिल जाएगा आम आदमी पार्टी आएगी। तो इस तरह के जो धार्मिक आधार पर या प्रलोभन दे करके उन लोगों में, चाहे हिंदू यदि वो करते हो, बजरंग दल करता था, यदि कोई और पार्टी करती थी, मैं नहीं कह रहा हूँ, योगी जी की भी एक सेना रही है पहले, युवा लोग वो लोग भी काम करते थे, वो कुछ उसमें से कोई उद्दंड भी हो सकते हैं। आज ब्रजभूषण सिंह यदि खड़े हुए, उनके बेटा खड़ा हुआ है, लेकिन क्या कई बार धार्मिक उन्माद को लेकर के और उसी के जवाब में मुस्लिम लीग ओवैसी जाकर के बिहार में जब बोलते हैं उग्र करते हैं, पूर्णिया इलाके में, अररिया में, जहां लोग एक समय में उतना नहीं भी थे, उन सबको उग्र बनाने की कोशिश हुई ना। तो ये मेरा कहना है कि इसके लिए ये कहें कि ये कौन किस लेवल पर आया है, इस पर डिपेंड करता है। इसलिए मशीनरी चुनाव आयोग अंबेडकर के जमाने से, गांधी के समय से कहा गया बार बार, चुनाव आयोग की निष्पक्षता सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होनी चाहिए, ये मानता हूं। लेकिन सरकारी मशीनरी तो लोकल है। हैदराबाद में किसकी सरकार है? बीजेपी सरकार है। हैदराबाद में तुरंत वो चाहे तो अभी अरेस्ट करके उनको बिठा देती। यदि आप ये बताइए ना, लोकल सिस्टम तो इस वक्त पूरा इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, पूरा जो प्रशासन है अधिकारी तो वही होता है। अरे सर मेरी बात सुनिए ना, प्रशासन होता है लेकिन वही का जिलाधिकारी को ही वो है भाई, वो तो रात को फोन करके इलेक्शन कमीशन को डिसमिस कर देगा, जिलाधिकारी नहीं मानेगा तो।